अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को दीपक ने भेजा है, मुंबई से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग केसेस। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि आपको मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। पहले आपको जब ये सवाल करना है तो आप सोचते होंगे कि भाई इस सवाल के अंदर हम इक्वेशन लगाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जब हम इस सवाल को करते हैं तो हम सोचते हैं यार इक्वेशन बना करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट इक्वेशन से जो है इसमें से कुछ तो सॉल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो हमारा जो है आंसर हमें लगता है गलत आ रहा है या हमारी अप्रोच जो है गलत है। वो कैसे होता है देखो मैं समझाता हूं। लेट्स से मैंने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। पहले मैं 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अगर मैं 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो ध्यान से देखेंगे, मान लो ये 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आपको पता है ये फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन का। इसके बाद इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन जो ये ए ब्लॉक जो है 1 kg का वो लगाएगा इसके ऊपर। तो लेट से ये R1 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब 1 kg का जो ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है इसके बीच में μ2 दिया है, तो इसका मतलब यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इसके अंदर। ये हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लेट से ये F2 है, F2 इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। भाई म्यू इंटू एन होता है ना, म्यू इंटू एन, R1 ले लिया, चलिए μ2 इंटू R1। तो यहां पर μ2 इंटू R1। अब आप इसको जब बैलेंस करेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब जो R1 है आपका, जो R1 है वो 10 न्यूटन के इक्वल ही आ रहा है। जो R1 है वो 10 न्यूटन के इक्वल ही आ रहा है। तो इसका मतलब F2 किसके इक्वल आ गया आपका, 10 μ2 के। ये आपको पता चल गया भाई 10 μ2 के, हमने जो है इसको लिख लिया। इसके बाद आपने क्या किया, आप सोचते हैं कि भाई ए ब्लॉक को भी हम जो है क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब हम ए ब्लॉक को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर क्या सिचुएशन होती है उसको ध्यान से समझेंगे। लेट्स से ये ए ब्लॉक है हमारा और ये वाला हमारा था बी ब्लॉक, ठीक है जी। अगर मैं बी ब्लॉक के लिए चलो इक्वेशन भी लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, इसका वेट जो है नीचे की तरफ है mg। मान लो इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा, जब ये गिरेगा तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो क्या आएगा, F2 माइनस mg इज इक्वल टू माइनस ma। ये हम इक्वेशन लिखेंगे। तो F2 कितना है, 10 μ2 माइनस ये आ जाएगा 10, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10, दैट इज इक्वल टू माइनस a। और ये एक्सीलरेशन ऑफ b ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से ये माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो 10 माइनस 10 μ2, ये इक्वेशन हमारी आ जाती है, ठीक है जी। ये हम सोचते हैं कि भाई ये इक्वेशन आ गई तो हम इस इक्वेशन से जो है इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, है ना, अगर मुझे ए बी निकालना है तो। इसके बाद अगर मैं 1 kg की बात करूं तो ध्यान से समझना है, जब मैं ये ए ब्लॉक है इसकी बात करूंगा तो ए ब्लॉक की बात करूंगा तो ध्यान से समझेंगे। लेट्स से ये हमारा ए ब्लॉक है। इस ए ब्लॉक पर देखो ये नॉर्मल रिएक्शन R1 है, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में R1 लगेगी, भाई एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अब ये जो बी ब्लॉक है ए के ऊपर इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये वॉल इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये जो वॉल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, लेट्स से ये R2 है, R1 हमारे पास 10 है। चूंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो R2 भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपने ये 10 निकाल लिया। इसके बाद इसका जो वेट है वो मास इसका 1 है, g की वैल्यू 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। लेट्स से वॉल और इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा, लेट्स से F1, ये आपका ए ब्लॉक है, तो F1 कितना हो जाएगा जी, μ1 इंटू R2। अब बेसिकली μ1 कितना है, वो μ1 तो अलग अलग सिचुएशन में आएगा, R2 आपका 10, तो 10 μ1, ठीक है जी। तो यहां से ये वेट आ गया mg। और दूसरा एक और चीज, जो B के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा था, अगर हम इसका एक्शन रिएक्शन पेयर देखें, ये वाला जो ये जो F2 है, तो क्या इसके ऊपर भी F2 इस डायरेक्शन में लगेगा,
ये हो गया आपका F2। भैया F2 भी तो इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, एक के ऊपर फोर्स इधर तो F2 इसके ऊपर इधर लगेगा, हम बैलेंस कर रहे हैं इसको, तो यहां पर ये F2 आ गया, ये 10 आ गया। लेट से इसका जो एक्सीलरेशन है, लेट से इसका जो एक्सीलरेशन है वो ए हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन लिखूंगा, तो F1 माइनस 10 माइनस F2, F1 माइनस 10 माइनस F2 इज इक्वल टू, ये इसका मास जो है 1 है, तो माइनस में 1 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा F2। F2 कितना है आपका, F2 था आपका 10 म्यू 2, ठीक है जी, ये प्लस 10 हो जाएगा, ये प्लस 10, ये माइनस F1 किसके इक्वल आया, 10 म्यू 1 के, 10 म्यू 1 के, ये हमारा एक्सीलरेशन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहां से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम जो है ये म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यू डालेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर आता है, और अगर नहीं आता है तो ये समझना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे इस सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो वो इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब इसमें म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यू रखते हैं तो चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है या नहीं। तो मैं आपको जो है सारे पॉइंट्स चेक करके बताऊंगा कि क्या आंसर आएगा। चलो पहले हम जो है मैं जो इस फॉर्मूले से आ सकते हैं उनको सॉल्व करता हूं। लेट्स से मैं पहले बी को सॉल्व करता हूं क्योंकि मुझे पता है बी जो है इस फॉर्मूले से आएगा, तो बी को सॉल्व करते हैं। तो भाई पहले बी के लिए सॉल्व करेंगे हम, और बी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो यहां आंसर लिखेंगे। आंसर क्या आएगा जी, तो यहां पर देखेंगे ए बी जो है 10 माइनस म्यू 2 है, ए बी जो है 10 माइनस म्यू 2 है, और एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है हमारे पास 10 म्यू 2 प्लस 10 माइनस 10 म्यू 1, 10 म्यू 2 प्लस 10 माइनस 10 म्यू 1। अब बी के लिए अगर हम बात करें तो म्यू 2 की वैल्यू 0 है और म्यू 1 की वैल्यू 0.1 है। म्यू 2 की वैल्यू 0 है, म्यू 2 की वैल्यू 0 है और म्यू 1 की वैल्यू 0.1 है। चेक कर सकते हैं, म्यू 2 की वैल्यू 0 है, म्यू 1 की वैल्यू 0.1 है। वैल्यू को रखो, अगर मैं ए बी के अंदर रखता हूं म्यू 2 की वैल्यू, तो ए बी मेरे पास कितना आ गया जी 10। अगर मैं एक्सीलरेशन ऑफ ए निकालता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू 2 की वैल्यू 0, म्यू 1 की वैल्यू क्या रखेंगे 0.1, तो 10 माइनस 1 तो हमें 9 मिल जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें दो आंसर मिल गए। एक्सीलरेशन ऑफ ए आ गया 9, एक्सीलरेशन ऑफ बी आ गया 10। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए 9, एक्सीलरेशन ऑफ बी 10, तो हमें जो है ये क्यू तो मिल गया। इस फॉर्मूले से करने से हमें ये आंसर जरूर मिला, ठीक है, और हमने मैच कर दिया, यानी कि बी के साथ आपका क्यू आ रहा है, बी के साथ आपका क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, बी के साथ आपका क्यू आ गया। क्लियर है। अब आगे हमें करना है, अब मैं जो है आगे इसको डी के लिए मैच करता हूं। अब डी के लिए मैच करूंगा, ध्यान से समझेंगे, म्यू 1 की वैल्यू 1 है, म्यू 2 की वैल्यू 0.1 है, 1 और 0.1। तो डी के लिए मैच करेंगे भाई, डी के लिए मैच करना है अब हमें। म्यू 1 1 है, म्यू 2 0.1 है, म्यू 1 1 है और म्यू 2 है हमारा 0.1। तो वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू देखो, ए बी 10 माइनस म्यू 2, म्यू 2 की वैल्यू 0.1, तो 10 माइनस म्यू 2, म्यू 2 है, सॉरी ये 10 म्यू 2 है। यहां पर इसको ठीक कर लेते हैं। ये 10 म्यू 2 है, 10 म्यू 2, चूंकि यहां पर म्यू 2 की वैल्यू 0 हो गई थी इसलिए आंसर सही आ गया था। यहां पर ए बी कितना आ जाएगा, 10 माइनस म्यू 2 की वैल्यू जो है 0.1, तो 10 इंटू 0.1 तो 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9।
तो ए बी की वैल्यू तुम्हें 9 मिल गई। अब एक्सीलरेशन ऑफ ए देख लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ ए, μ1 की वैल्यू कितनी है जी? μ1 की वैल्यू है 1 और μ2 की वैल्यू है μ2 की वैल्यू 0.1, तो 10 इंटू 0.1, तो यहां पर 1 मिलेगा, प्लस ये आपका 10 हो जाएगा, माइनस ये आपका 10 हो जाएगा। μ1 की वैल्यू 1 है। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दो ऑप्शन तो समझ में आए। तो ये जो है हमारा डी जो है एस से मैच कर गया। अब ये नहीं सोचना है कि सी जो है आर हो गया, ए जो है पी हो गया ना, ऐसे नहीं सोचना भाई ये दो मैच कर गए तो बाकी भी मैच कर जाएंगे। अब मुद्दे की बात यह है इस सवाल को करने में, अब मैं जो है अगर ए को मैच करता हूं, तो इसका मतलब डी तो हमारा किसके इक्वल आ गया? डी किससे मैच कर गया? एस से। ठीक है जी, तो यहां तक हमें ये दो बातें तो समझ में आ गई, हमें दो ऑप्शन तो मिल गए। अब जो है हमें क्या करना है, हमें जो है ए और सी को चेक करना है। तो ए और सी को चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया है। तो ए और सी को चेक करते हैं। लेट्स से ए को चेक करेंगे जी हम। तो जब ए को चेक करेंगे, तो ए को चेक करते हो, μ1 की वैल्यू 0, μ2 की वैल्यू 0.1, μ1 की वैल्यू 0 और μ2 की वैल्यू 0.1 वैल्यू रखेंगे। तो ए बी की बात करेंगे, ए बी कितना है जी? 10 माइनस 10 μ2, तो μ2 की जगह 0.1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 माइनस 1 तो 9 मिलेगा। अगर एक्सीलरेशन ऑफ ए देखेंगे तो वो कितना आएगा? μ1 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म 0, μ2 की वैल्यू 0.1, तो 10 इंटू 0.1, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? 10 इंटू 0.1 से 1 मिलने वाला है और 10 11, तो यहां पर ये 11 आ गया। ठीक है जी, अब ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? 11 और 9। क्या 11 और 9 किसी ऑप्शन में है? नहीं। जब 11 और 9 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या लगा के आओगे? तंबूरा? कुछ भी नहीं लगा के आओगे। अब यहां आप फंस गए। तो जितने भी बच्चे हैं, मैं जानता हूं सभी बच्चे जो है सोचते होंगे यार इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना करके क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि बच्चे इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ऐसे ही कर रहे होंगे। लेकिन ये फिर भी जो है दो ऑप्शन में मैच नहीं करता। फिर वो दुनिया भर के सॉल्यूशन देखते हैं और वहां पर सॉल्यूशन में उनको इस बात को बताया नहीं जाता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है। तो मैं आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम बताने वाला हूं इस सवाल के अंदर कि ये ऐसा क्यों हुआ। चलो खैर पहले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ए वाला आंसर देखेंगे तो μ1 कितना है? 0, μ2 कितना है? 0.1। ध्यान से समझिएगा, μ1 0 और μ2 जो है 0.1। अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, μ1 जो है 0 है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में यहां पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0, कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। जब कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 kg और 1 kg के बीच में लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि 0.1 वैल्यू दी गई है, तो इसके बीच में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो अब होगा क्या? जब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये दोनों जो ब्लॉक हैं, बेसिकली यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों जो है नीचे गिर जाएंगे सीधे। समझ रहे हैं या नहीं समझे? देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको ये जो है मैं एक्सपेरिमेंट की मदद से करके बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। लेट्स से कि भाई ये हमारा जो प्लेन है और ये दो ब्लॉक है, तो ध्यान से समझना, ये दोनों ब्लॉक है। अब ये जो येलो वाला ब्लॉक है ये आपका ए ब्लॉक है, रेड वाला बी ब्लॉक है। ठीक है जी, तो अब मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, चूंकि यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये तो अभी जो है फ्रिक्शन है इसके बीच में, हम ये एज्यूम कर लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है, तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऐसे गिर जाएगा। आपको उम्मीद होगी कि मतलब उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। बेसिकली जब इसको ऐसे फोर्स लगा करके मैं देख रहा हूं तो ये ऐसे स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। स्लाइड करना क्यों शुरू कर जाएगा? क्योंकि इस सरफेस के बीच में और जो ब्लॉक है उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। आप जो है ऐसे फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, इस तरह से गिर जाएगा। अब ये गिरा तो ये इसको क्यों लेकर के गिरा? भाई जब आपका ए ब्लॉक गिर रहा है तो बी को भी लेकर के गिर रहा है। जब बी को लेकर के गिर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप जानते हो
दो बॉडी के बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। जैसे ये इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है, ये आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये रेड वाले के ऊपर तो येलो वाले के ऊपर फोर्स लगाओगे तो रेड वाला भी अपने आप चल रहा है। इसका मतलब येलो वाला रेड वाले के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरलॉकिंग। अब चूंकि μ1 की वैल्यू 0 है, यहां पर फोर्स जो है बहुत ही मतलब खत्म हो गया है, लेकिन 1 kg और 1 kg ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में इंटरलॉकिंग तो मेंटेन्ड है। तो जब ये इंटरलॉकिंग मेंटेन्ड है और यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 0 है, तो ये क्या करेगा, स्लाइड हो जाएंगे दोनों ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये इनके बीच में तो इंटरलॉकिंग मेंटेन्ड है ना, वो इंटरलॉकिंग इसको पूरे को नीचे लेकर के आएगी। और ये कैसे लेकर के आएगी, फ्रीली लेकर के आएगी, फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएंगे। तो जब ये फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएंगे तो इनका जो एक्सीलरेशन है दोनों का वो जो है जी के इक्वल हो जाए, कितना होगा, जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 10 के इक्वल हो जाएगा। करके देख लेते हैं इसको। अब बेसिकली इसको करके देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर जब यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो अब ये दोनों ब्लॉक किसकी तरह काम करेंगे, एक सिंगल ब्लॉक की तरह काम करेंगे। जब ये दोनों सिंगल ब्लॉक की तरह काम करेंगे तो ये दोनों तो गलत हो गए हमारे, तो हम जो है सही आंसर अब लिखने वाले हैं। ये दोनों जो है सिंगल ब्लॉक की तरह काम करेंगे, तो इनका जो मास हो गया वो 2 mg हो जाएगा। ठीक है जी, 2 mg हो जाएगा। और ये जो 2 mg है, ये जो 2 mg यही तो एक्चुअल में ये जो वेट होगा इसको इसके अंदर एक्सीलरेशन देगा। तो जब ये इसके अंदर एक्सीलरेशन देगा तो 2 mg माइनस 2 ma, ये आपको मैंने कई बार बताया, मैं माइनस क्यों लगाता हूं, मुझे ये इस तरह से ही अच्छा लगता है। समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मैं प्लस माइनस लेकर के सॉल्व करता हूं इसी तरह से। तो ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, m से m उड़ जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g। तो इसका मतलब यहां ये हुआ, ये जो दोनों ब्लॉक है, ये जो है दोनों ब्लॉक जो है सेम एक्सीलरेशन से फॉल करेंगे, सेम एक्सीलरेशन से क्या करेंगे, फॉल करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर इस केस में इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी दोनों जो है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो जो है आर से मैच कर रहा है। ये मैंने ऐसा बताया क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बीच में यहां पर 0 है, तो ये दोनों ब्लॉक एक कंबाइंड ब्लॉक की तरह काम करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसा है। अगर आपको मैं ये बताऊं, जब आप जो है डबल ब्लॉक वाले प्रॉब्लम करते हो, डबल ब्लॉक वाले प्रॉब्लम करते हो, इन डबल ब्लॉक वाले प्रॉब्लम में आपने कई बार ऐसे सवाल किए होंगे, इस पूरे इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान के एक्सीलरेशन निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेक करके देखते हैं क्या दोनों का एक्सीलरेशन सही है या गलत है। अगर सही नहीं होता है तो फिर से जो है हम इटरेशन करते हैं, एक तरह से 2-3 बार कैलकुलेट करते हैं। तो डबल ब्लॉक वाले प्रॉब्लम की तरह जो है ये वाला ऑप्शन था, समझ गए। तो उसको इस तरह से करना था, बट चूंकि यहां पर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, यहाँ इंटरलॉकिंग नहीं है, यहाँ इंटरलॉकिंग है, तो दोनों ब्लॉक एक साथ गिरेंगे। जब एक साथ गिरेंगे तो इनका एक्सेलरेशन जो है जी के इक्वल आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं सी की, सी वाले ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी तो 3 मिल गए, तो सी इसका मतलब पी के इक्वल ही है, बट ये करना कैसे है, सी वाला ध्यान से समझेंगे। सी वाले ऑप्शन में μ1 है 0.1 और μ2 है 0। अब जो है हम सी करने वाले हैं, सी चेक करेंगे। सी की वैल्यू है μ1 है 0.1 और μ2 है 1। μ1 है 0.1 एंड μ2 है 1। तो अब अगर मैं इस वैल्यू को लेट से ए बी चेक करता हूं, तो ए बी की बात करूं, ए बी कितना आएगा 10 माइनस μ2, 10 माइनस μ2, तो μ2 है 1, तो 10 इंटू 1 तो 10 हो जाएगा, तो आंसर 0। ए बी 0 आना चाहिए था, बट यहां ए बी 0 नहीं आता है। इसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ ए, अगर मैं ए निकालूं एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो वो कितना आएगा 10 μ2, यानी कि 10 प्लस 10 20 माइनस 1 तो 19। यहां पर ये 19 आना चाहिए था, बट अगर आप ऑप्शन चेक करोगे एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी दोनों क्या है 9.5, तो यहां पर भी आपका ये जो तरीका है ये बैलेंस करने वाला ये फेल हो जाता है। तो बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूं, ये दोनों ऑप्शन जो है
ये दोनों ऑप्शन है वो डबल ब्लॉक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो, फिर एक्सीलरेशन निकालते हो, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये चेक करते हैं कि क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन में है या काइनेटिक फ्रिक्शन में है, ये वो वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप करोगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट अगर उससे नहीं करना है तो आपको इंटरलॉकिंग चेक कर लेनी है। देखो अब कैसे करना है, अब इंटरलॉकिंग वाले कॉन्सेप्ट से ही सी जो है हमारा पी के इक्वल आता है। तो ध्यान से देखो अब होगा क्या इस केस में, दोबारा से मैं जो है आपके सामने ये ब्लॉक लेकर के आया हूं। तो जो सी ऑप्शन है, देखो ये वाला जो म्यू2 है, म्यू1 है हमारा 0.1 और म्यू2 है 1। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो 1 kg और बी ब्लॉक के बीच में, ए और बी के बीच में इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1.0 और यहां है 0.1। क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 10 म्यू2 है, 10 म्यू2 है, और यहां जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 10 म्यू1 है। तो आप दोनों में चेक करो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। भाई 10 म्यू2 ज्यादा हो गया, क्योंकि म्यू2 की वैल्यू है 1, म्यू1 की वैल्यू 0.1, तो ये तो है 1 और ये है आपका कितना, ये है आपका 10। तो इन दोनों में अगर आप चेक करोगे तो इसके बीच में इंटरलॉकिंग है, इनके बीच में क्या है, इंटरलॉकिंग। अब जब इनके बीच में मतलब एक इंटरलॉकिंग है, एक मजबूत वाली इंटरलॉकिंग है, तो इसका मतलब ये जो है और ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है। तो आप ध्यान से सोचो, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये जो ब्लॉक है अब फ्री फॉल तो नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगा, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है और ये दोनों एक ही ब्लॉक की तरह काम करेंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरलॉकिंग फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसके ऊपर ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक दूसरे का जो नेट है वो क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों ब्लॉक एक जैसा काम करेंगे, सेम ब्लॉक की तरह, कंबाइंड ब्लॉक की तरह काम करेंगे, और ये दोनों ब्लॉक इस तरह से मूव करेंगे। तो इसका मतलब इस केस में भी इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। जब इस केस में इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा तो वो कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे। तो इस केस में क्या होगा, मैं यहां बना देता हूं, लेट्स से ये अब ये मैंने कंबाइंड बना दिया, क्योंकि यहां पर ये कंबाइंड बना रहा हूं तो इनका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि 2 mg। इन दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन लेट्स से कंबाइंड एक्सीलरेशन ए, और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है 1 न्यूटन। भाई फोर्स कितना है 0.1, यहां पर मैंने बताया अभी 1, 10 म्यू1। ये वाला तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग वो बहुत ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा जो है एक कंबाइंड ब्लॉक की तरह काम करेगा और ये आपका 1 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2m यानी कि 20 हो गया, m की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू, यहां दोनों का मास 2m हो जाएगा, तो मतलब 2m, m की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू ए, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस ले लिया, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई -19 बाई -2, माइनस से माइनस उड़ जाएगा तो कितना आ गया 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सीलरेशन है ए का और बी का दोनों का सेम रहने वाला है, तो ये दोनों गलत है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। प्रॉब्लम क्या थी, हम जो है क्या इन फॉर्मूलों से कर पा रहे थे, हम जो है 2 क्वेश्चन तो कर पाते हैं, 2 ऑप्शन तो कर पाते हैं, बाकी 2 नहीं कर पाते, उसी वजह से इसका जो है आंसर हमारा गलत आता है। तो यहां पर आपको यह चेक करना था इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो कितनी ज्यादा है। अगर इनके बीच में इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है, देखो फर्स्ट वाले में यहां तो 0 था, यहां 0.1, इंटरलॉकिंग ज्यादा है, तो ये एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं। सी वाले ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो सी वाले ऑप्शन में यहां पर 0.1 और यहां 10 है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करो तो ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये एक तरह से कंबाइंड ब्लॉक की तरह ही काम करने वाला है, और यहां पर 1। ठीक है, लेकिन जो बी और डी है वहां पर ये दोनों कंबाइंड ब्लॉक की तरह काम नहीं करते हैं। जब कंबाइंड ब्लॉक की तरह काम नहीं करते हैं, इसीलिए आप जो है इन दोनों इक्वेशन से बाकी बी और डी का आंसर आप निकाल पाते हो, ये आपको समझना था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डाउट को मैं जरूर सॉल्व करूंगा।
हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। अगर आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, आकाश में, फिरजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।